मेरा पति और वो मेरा लवर का वो उसका दोस्ती था। अच्छा, आपका पहला जो पति हुए उनका दोस्त था? हाँ, अच्छा। दोस्त था वो। दोनों एक बेस्ट फ्रेंड था, बचपन से पढ़ता था वो साथ में, आना जाना करता था। उसके बाद ही हम लोग का प्रेम प्रसंग जो होता है वो शुरू हुआ। उसके बाद रहते रहते फिर उसका एक बच्चा हो गया, तो वो बोला कि हम तुमको रखेंगे, शादी करेंगे। ये बच्चा किससे हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड से हुआ। अच्छा, बॉयफ्रेंड से। हाँ, तो आप दोनों का जो अफेयर था वो कितना साल रहा था? वही 6-7 साल तक हो गया। 6 साल पति के रहते भर में आप उनसे अफेयर में थे? 6 साल हाँ, लगातार? हाँ। पति को पता नहीं था? पता नहीं था उनको। तो आखिर ऐसा क्यों किए? समाज में ये क्या मतलब संदेश क्या आप देना चाह रहे थे? जो फोन आपको छोड़कर भाग गए? हाँ, छोड़ कर भाग गया और नंबर भी चेंज कर लिया है वो। अच्छा, बातचीत नहीं हो रहा अभी? बातचीत नहीं हो रहा, कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ। अच्छा, तो जो आपका पहला पति से कुछ बातचीत हो रहा है या नहीं? उससे भी नहीं हो पा रहा है। उससे भी नहीं हो पा रहा? नहीं। तो नहीं, आप उधर के रहना है नहीं इधर के रहना? आप लोग आपस में प्रेम करते हैं, आप लोग आपस में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और इसी प्रेम में एक बच्चा आता है, और जब बच्चा का अपना पिता भी बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, और जो पहले से जो इनके पहले पति हैं वो भी बोलते हैं नहीं रखेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बच्चे की तो भविष्य अंधकार में है। तो ये जो है सो पहले से शादीशुदा हैं, और इनके पति का ये दोस्त था जो इनका दूसरा पति है। ये जो है सो इनके पति के बहाने इनके घर में आना जाना कर दिया, और आने जाने में ही क्या किया कि प्रेम करने लगा। धीरे धीरे दोनों की तरफ से मतलब एक प्रेम का रूप ले लिया, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो लड़का है सो शादी कर लेता है इनसे, और शादी। नमस्कार दोस्तों, अभी देख रहे होंगे कि हमारे साथ मैडम है, सरिता मैडम, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक पीड़िता महिला आई हुई है जो झारखंड से चलकर आई थी और न्याय के लिए सरिता मैडम के पास पहुँची थी। चलिए हम पूरी मामला जानते हैं। थोड़ा सा हम इनका एक इंट्रो दे दें कि इनका मामला इस कदर था कि इनका जो पहले से पति थे उनका एक फ्रेंड था, और उनका फ्रेंड का दोस्ती इनसे हुआ, और जब इनसे दोस्ती हुआ तो कहीं ना कहीं प्यार में बदला, और प्यार कहीं ना कहीं फिर शादी में बदला। उनसे एक बच्चा भी है जो कैमरामैन थोड़ा दिखा सकते हैं, थोड़ा सा बच्चा को दिखाएगा। ये उनका बच्चा है। अब जो जिनके साथ इनसे अफेयर हुआ वो अब रखने के लिए तैयार नहीं है। इसी मामला में सरिता मैडम गए थे केस काउंसलिंग में। चलिए बातचीत करते हैं। कैसे मैम? पहले ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी लौट रहे हैं, और लौटने के बीच में ही अभी हम लोग यहाँ सामने देखिए होटल है, अभी खाना खा के बस थोड़ा हाईवे पर है। हाँ, हाईवे पर है, और हमारे साथ पीड़िता हैं। और कहीं ना कहीं देखिए इस तरह का जो केस आता है कहीं बहुत ही मतलब शर्मनाक और बहुत ही दुखजनक मामला को शुरू से समझिएगा दर्शक। देखिए मामला यही समझाना चाहेंगे कि ये जो केस है सो कहीं ना कहीं जो प्रेम प्रसंग में जो भटकाव है उसी को देखने को फिर इस केस में मिल रहा है। ये जो है सो पहले से शादीशुदा हैं, और इनके पति का ये दोस्त था जो इनका दूसरा पति है। ये जो है सो इनके पति के बहाने इनके घर में आना जाना कर दिया, और आने जाने में ही क्या किया कि प्रेम करने लगा। धीरे धीरे दोनों की तरफ से मतलब एक प्रेम का रूप ले लिया, और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो लड़का है सो शादी कर लेता है इनसे, और शादी करने के बाद एक इनका जो पहला पति है वो कहीं ना कहीं बाय बैक हो जाते हैं। इनको अंदर ही अंदर इनके साथ मतलब एक होता है ना कि तुम किसी के साथ अफेयर में हो तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, चाहे हम तुम्हारे नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये उसका बच्चा है। इस तरह का इनके जीवन में माहौल बनने लगता है, और कहीं ना कहीं उसको जब सारा सच्चाई पहला पति को पता चल जाता है तो इनके बच्चे को अपनाने से वो इनकार कर देता है, इनको भी अपनाने से वो इनकार कर रहा है, और बोल रहा है कि जिससे प्रेम की हो, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है, तुम उसी के पास जाओ जिससे तुम शादी कर ली हो। पहला पति। तो कहीं ना कहीं ये महिला तो निश्चित है कि ऐसे कंडीशन में एक महिला रोड पर आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इनको नारायणी शक्ति फाउंडेशन का पता चला, और हमारे पटना में आकर ये आवेदन दी। आवेदन देने के बाद आज इनके काउंसलिंग करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। ये कादीपुर थाना के अंतर्गत का मामला है, और डिस्ट्रिक्ट जो है सो सुल्तानपुर है। बहुत नाम याद रखना पड़ता है। हाँ, और गाँव का नाम शिफा है। और जब काउंसलिंग करके लौटते हैं तो आज हम लोग सुबह 5 बजे आए, अभी काउंसलिंग करके लौट रहे हैं, तो देख रहे होंगे फेस पर भी बहुत हरासमेंट हम लोग का रहता है। लेकिन समाज में जो इस तरह के घटना जो घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं मानवता को झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि एक बच्चा का इसमें क्या कसूर। आप लोग आपस में प्रेम करते हैं, आप लोग आपस में कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, और इसी प्रेम में एक बच्चा आता है, और जब बच्चा का अपना पिता भी बोलता है कि हम नहीं रखेंगे, और जो पहले से जो इनके पहले पति हैं वो भी बोलते हैं नहीं रखेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बच्चे की तो भविष्य अंधकार में है। तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन खास करके बच्चे की इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग थाना में गए, और थाना में
वहाँ से हम लोग को सुविधा मिली और इनके ससुराल गए। ससुराल में गए तो इनके ससुर जी से बात हुई, इनके सासू माँ से बात हुई और इनके भैंसुर से बात हुई। तो कहीं ना कहीं ससुर को भी पूरी जानकारी है, सासू माँ को भी पूरी जानकारी है और भैंसुर को भी पूरी जानकारी है। भैंसुर इस केस में पहले ही इंटरफेयर कर चुके हैं झारखंड में जाकर। उनका कहना था कि मैंने बोला कि तुम तीनों आपस में संभल जाओ, तो उनका संभलने का ये फंडा था कि तुम पहले पति के साथ रह जाओ। पहला पति को उनको समझाने का ये मतलब था कि तुम अब बीवी के साथ रह जाओ और मेरा जो भाई है वो गुनाहगार होने के बावजूद भी वो भाई बैक हो जाए। और देख लीजिए इस केस में कितनी बड़ी धांधली की गई है कि पहली पत्नी की जानकारी होने के बावजूद भी उस लड़के के सुनील कुमार के दूसरी शादी करवा दी जाती है। और देख लीजिए इस केस में कहीं ना कहीं कि एक महिला का तो ज़िंदगी खराब होगा ही, कहीं ना कहीं एक और बेटी का ज़िंदगी खराब होगा समाज में। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप अपने आन बान शान में अपने बेटे के गंदगी और अपने बेटे के खामियां को जानने के बावजूद भी आप उस गंदगी को छिपाते हुए समाज के और एक बेटी का ज़िंदगी आप खराब कर दिए। अब हम लोग समाज सेवियाँ भी इन सारे चीज़ों को सोचते समझते हुए डिसीजन लेने में हम लोगों को समस्या हो जाती है कि आखिर इस जो परिस्थिति पैदा हुआ है इसका निदान हम लोग कैसे निकालें। अब देखा जा रहा है कि एक महिला को इंसाफ मिलेगा तो एक महिला रोएगी, एक महिला को अगर उसको इंसाफ मिलता है तो ये रोएगी, बीच में ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत बड़े मुश्किल में आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए देखिए अब लास्ट का क्या डिसीजन होता है। लेकिन सुनील कुमार को इतनी हम आसानी से इस केस से नहीं रफा दफा होने देंगे। निश्चित सी बात है कि उनका बेटा है और बेटे की जिम्मेवारी उनको उठाना होगा। चलिए यहाँ पे पीरता, थोड़ा सा कैमरा मैन इधर करिएगा। क्या नाम है आपको? सुमित्रा देवी। कहाँ से आए हैं? बोकारो झारखंड से आए हैं। बोकारो झारखंड से। क्या मामला था, थोड़ा दर्शक को शुरू से बताइए, कैसे आप दोनों का अफेयर हुआ, थोड़ा सा दर्शक को बताइए। मेरा पति और वो मेरा लवर का वो उसका दोस्ती था। अच्छा, आपका पहला जो पति हुए उनका दोस्त था? हाँ, अच्छा। दोस्त था वो। दोनों एक बेस्ट फ्रेंड था, बचपन से पढ़ता था वो साथ में, आना जाना करता था। उसके बाद ही हम लोग का प्रेम प्रसंग जो होता है वो शुरू हुआ। उसके बाद रहते रहते फिर उसका एक बच्चा हो गया, तो वो बोला कि हम तुमको रखेंगे, शादी करेंगे। ये बच्चा किससे हुआ? मेरा बॉयफ्रेंड से हुआ। अच्छा, बॉयफ्रेंड से? हाँ, तो वो बोला कि हम तुमको रखेंगे, ये बच्चा मेरा रहेगा तो ही हम तुमको रखेंगे, शादी करेंगे। अगर मेरा घरवाला अगर तब एक्सेप्ट करेगा तुमको। और बाहर हमको लेके गया था और शादी उदी किया मेरे साथ। और शादी किए थे ऐसे घर पे वो हमको सिंदूर डाला था। तो ये बच्चा के मतलब बच्चा के रहने से पहले हुआ था, शादी के बाद में हुआ था? बच्चा होने के बाद वो शादी किया था। अच्छा, मतलब बच्चा रह गया हाँ, तब जाकर शादी किया, हाँ, है ना? हाँ, मतलब रूम में? हाँ, रूम में। तो रूम का कोई मान्यता रहता, पता था ना आपको? हाँ, मान्यता नहीं रहता है, लेकिन फोटो तो था ना। मान्यता नहीं भी है इनके पास। तो नहीं बोले कि मंदिर में कर लीजिए, कोर्ट मैरिज कर लीजिए? नहीं बोले? उसको बोले तो उसने बोला करेंगे और वो फिर कहीं भाग गया है वो। अच्छा, फोन आपको छोड़ कर भाग गए? हाँ, छोड़ कर भाग गया और नंबर भी चेंज कर लिया है वो। अच्छा, बातचीत नहीं हो रहा अभी? बातचीत नहीं हो रहा, कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ। अच्छा, तो जो आपका पहला पति से कुछ बातचीत हो रहा है या नहीं? उससे भी नहीं हो पा रहा है। उससे भी नहीं हो पा रहा? नहीं। तो नहीं, आप उधर के रहे ना, इधर के रहे? अच्छा रुकिए एक मिनट, आप नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए हैं तो आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? क्या आपका काम हम लोग नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो उम्मीद लेके आए आपका काम हुआ? वो काम तो हो तो गया है, अब देखिए अब आगे क्या होता है। जो नारायणी भी शक्ति फाउंडेशन पे आपको विश्वास है? आपको पूरा विश्वास है, इसलिए तो हम उतना आपको दूर से लग रहा आए है कि हैं। आपको लग रहा है कि हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे? हाँ, हमको पूरा विश्वास है कि आप हमको न्याय दिलाएंगे आप, इसीलिए हम आए हुए हैं। चलिए आज का थोड़ा सा एक सवाल और रहना था मेरा कहना है कि आप दोनों का जो अफेयर था वो कितना साल रहा था? वही 6-7 साल तक हो गया। 6 साल पति के रहते भर में आप उनसे अफेयर में थे? 6 साल हाँ, लगातार? हाँ। पति को पता नहीं था? पता नहीं था उनको। तो आखिर ऐसा क्यों किए? समाज में ये क्या मतलब संदेश क्या आप देना चाह रहे थे? जो हम किए गलत किए, हम भी मानते हैं, गलती हमसे भी हुआ, उससे भी हुआ है। जीवन में भटकाव इनसे भी हुआ। हाँ, ये चीज़ हम भी मानते हैं, गलती हुआ, हम भटक गए। प्यार के नाम पर कहीं ना कहीं भटक गए? हाँ, भटक गए थे हम। क्या कहेगा मैम? उसी भटकाव का परिणाम है कि आज एक बच्चा है, आज एक खुद है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े परेशानी में आ गई हैं। पहले पति भी रखने के लिए तैयार नहीं है और ये जो सुनील कुमार हैं जो सोच रहे, सुनील यादव जो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे इस तरह से बच्चा के जीवन को ख़राब करके, तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन ये होने नहीं देगी। और हम लोग को 30 तारीख को वो हमसे मिलने के लिए आएंगे। हम लोग ने कागज़ भी बना लिया है पेरेंट्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग 30 तारीख का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर आपको अप टू डेट करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी थे, जो इनके ऑफिस यानी इनके संस्था में एक केस आया था जो झारखंड से चलकर आई थी पटना। और इनका मामला ये था कि इनका पहले से पति थे, उनका एक दोस्त था, उनसे इनका अफेयर हुआ। अफेयर कहीं ना कहीं लगभग 6 साल रहा रिश्ता और 6 साल के बाद कहीं ना कहीं प्यार में बदला, प्यार फिर शादी हुआ और शादी के बाद एक बच्चा हुआ, लेकिन वो लड़का रखने से इनकार करा। इसी मामला को लेकर नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आए थे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।